वो कौन से स्वर्गदूत थे जो लूसीफर के साथ स्वर्ग से धरती पर गिरा दिए गए? क्यों जब दाऊद बीड़ा बजाता था राजा साउल दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाता? क्यों जब एलिशा को भविष्यवाणी करनी थी तो उसने बीड़ा बजाने वाले को बुलाया? क्यों परमेश्वर दाऊद से इतना प्रेम करते थे? यशायाह अध्याय 14 उसकी 12 में लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। यह भोर का चमकने वाला तारा लूसीफर था। यह हिजकेल 28 उसका 4 आयत बताती है कि शैतान पहले एक अभिषिक्त दूत था जो परमेश्वर की हजूरी की रखवाली करता था। यह हिजकेल 28 उसकी 13 में लिखा है कि जब लूसीफर को बनाया गया तब परमेश्वर ने डफ और बांसुरी उसी के अंदर बनाई और वो लूसीफर स्वर्ग में वर्शिप लीडर था और वह परमेश्वर के बगल पर बैठता था। आग वाली चमकने वाली मंडलियों के बीच चलता फिरता था। यह दूसरे दूतों की आराधना करने में अगुवाई करता था। अगर आप उस समय में जाएंगे तो जब इस दुनिया की सृष्टि की गई थी तो अय्यूब की पुस्तक उसके 38 अध्याय में लिखा है कि जब परमेश्वर इस दुनिया की सृष्टि कर रहा था तो भोर के तारे एक संग आनंद से गाते और परमेश्वर पुत्र का जय जयकार कर। लूका अध्याय 10 उसके 18 आयत में लिखा है, यीशु ने कहा कि मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 उसकी 7 आयत में लिखा है कि फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। माइकल और उसके साथी दूत अजहर से लड़ने निकले। अजहर और उसके दूत उसे लड़े और तब लूसीफर उसके दोस्तों को स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया गया। तो स्वर्ग के 1/3 दूत उसके साथ गिरे। क्या आप जानते हैं कि 1/3 स्वर्गदूत लूसीफर के साथ जुड़े, 1/3 माइकल और 1/3 गैब्रियल के साथ जुड़े। जब लूसीफर गिरा तो वहाँ अपने साथ 1/3 दूतों को अपने साथ लेकर गिरा और वो जिन दूतों को साथ लेकर गिरा वो सब वर्शिफर थे और इसलिए धरती पर संगीत बहुत शक्तिशाली है। ड्रग्स, शराब, नशे सब संगीत से जुड़े हैं। अगर आप संगीतकारों को देखें तो वह सब किसी न किसी नशे में या जुए में या बुरी संगति में आपको, क्योंकि जब लूसीफर गिरा तो उसने इस धरती पर संगीत को भ्रष्ट किया। माइकल के पास युद्ध वाले दूत हैं, गैब्रियल के पास सेवा करने वाले दूत हैं और लूसीफर के पास वो दूत हैं जो आराधना करते और लूसीफर स्वर्ग से गिरा। तो मैं वचन से साबित करूंगी कि स्वर्ग ने अपने संगीत को खो दिया। आप सोच रहे होंगे कि दूत तो यीशु मसीह के जन्म पर भजन गा रहे। नहीं, लूका अध्याय 2 उसकी 13 में लिखा है, स्वर्ग दूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करता और यह कहते दिखाई दिए, आकाश में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। प्रकाशित वाक्य 4 उसकी 8 में लिखा है कि स्वर्गदूत स्वर्ग में दिन रात बिना विश्राम किए कहते रहते हैं, पवित्र 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 परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है, जो आने वाला है। प्रकाशित वाक्य 5 उसकी 11 आयत में लिखा है कि परमेश्वर के सिंहासन के आसपास स्वर्गदूत ऊंचे शब्द से कहते रहते हैं, वध किया हुआ मेमना ही और धन, ज्ञान, शक्ति, आधार और महिमा के धन्यवाद के योग्य। प्रकाशित वाक्य 7 उसकी 11 में लिखा है, और सारे स्वर्गदूत सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो, धन्यवाद और आदर, सामर्थ और शक्ति, ज्ञान युगानुयुग बनी रहे, आमीन। प्रार्थना स्वर्ग में भी होती है और आराधना धरती पर भी होती है, पर आराधना आपके आस्था शब्द होते हैं, जैसे कि हालेलुया, परमेश्वर के नाम धन्य हो, परमेश्वर हम तेरी इज्जत करते हैं, तुझे महिमा देते हैं। पर लूसीफर 1/3 हिस्सा और आराधकों को लेकर गिर गया तो स्वर्ग ने अपना भजन खो दिया। दाऊद ने पहले गीत तभी गाया जब इजरायलियों ने लाल समुद्र को पार किया और जब मूसा ने अपने मरने से पहले इजरायलियों को आशीषित करने के लिए गीत गाया। पुराने समय में चर्च में संगीत न के बराबर था और जब वहाँ बीड़ा बजाता था तो ऐसी बीड़ा बजाता था कि राजा साउल दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाता था। क्या आप जानते हैं, व्यवस्था के अनुसार जब दाऊद ने वसबा के साथ पाप किया तो उसे पथराव करके मार डालना चाहिए जो उसने उरिया मरवाया। तब भी व्यवस्था के अनुसार दाऊद को पथराव से मार देना चाहिए। अगर आप ध्यान दे तो दाऊद ने जब पश्चाताप किया तो उसने सिर्फ बोलकर पश्चाताप नहीं किया, उसने गीत गाकर पश्चाताप किया। जब आप गाते हैं तो आप परमेश्वर के ध्यान को आकर्षित करते। परमेश्वर दाऊद से इतना प्रेम इसलिए करते थे क्योंकि दाऊद ने उस चीज को बहाल किया जो स्वर्ग गंवा चुका था। उसने भजन मंडली को बनाया, गीतों को लिखा,
साज बजाने वाले को नियुक्त किया, संगीत को बनाया और यह वह सब कुछ था जो परमेश्वर के पास नहीं था। आप हैरान होंगे यह सुनकर कि जब परमेश्वर को संगीत सुनना होता है तो धरती की ओर देखता है। जब परमेश्वर भजन सुनना चाहता है तो वह दूतों को नहीं देखता जो सिर्फ बोल रहे होते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र, वो धरती की ओर देखता है जो गा रहे होते हैं। जब एलिशा को भविष्यवाणी करनी थी तो उसने बीड़ा बजाने वाले को बुलवाया और जब संगीत बजने लगा तो परमेश्वर की सामर्थ्य एलिशा के ऊपर आई। शैतान चर्च के संगीत से नफरत करता है और इसलिए सबसे ज्यादा संघर्ष चर्च को संगीत में करना पड़ता है। आपके गीतों में सामर्थ्य है। किसी भी हालात के चलते अपने आप को परमेश्वर के लिए गाने से रोकने ना दें। परमेश्वर आपको इस वीडियो के द्वारा आशीष दे। आमीन।